हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल न्यू हेवन क्लासेस में। फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके बीच में उपस्थित हूं और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग्जाम्पल्स की। और एग्जाम्पल्स किसके हैं फ्रेंड्स? एग्जाम्पल हैं डिग्रीज के, और डिग्री पार्ट 2 पार्ट 3 का एग्जाम्पल, क्योंकि जो पार्ट 1 मैंने डिग्री आपको पढ़ाई थी उसका मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया है। फ्रेंड्स, घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि डिग्री उतनी भी कठिन नहीं है जितना आप लोग इसको समझते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और इसमें जो पार्ट 2 और पार्ट 3 यानी कि नो अदर और वेरी फ्यू वाला रूल मैंने आपको पढ़ाया था, उसी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर आइए देखते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं बात करने वाला हूँ, यहाँ पर सेंटेंस आपके सामने दिया हुआ है, आंसर भी आप देख सकते हो, लेकिन कैसे है इसको समझते हैं। तो पहले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है कि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट बॉयज इन हिज क्लास। फ्रेंड्स, जो प्रश्न लिखा गया है किस डिग्री में है आप देख सकते हो, ये सुपरलेटिव डिग्री में है, क्योंकि यहाँ पर लगा क्या हुआ है, वन ऑफ द, और वन ऑफ द, और यहाँ पर बेस्ट भी आया हुआ है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री में आता है। और जो ब्रैकेट में लिखा होता है इसका मतलब ये नहीं होता कि ये डिग्री यही है, ये होता है कि यही डिग्री आपको बनानी है। बोर्ड एग्जाम में ऐसे एक सेंटेंस आएगा, एक डिग्री आएगी, ब्रैकेट में जो लिखा होगा डिग्री आपको उसी में चेंज करना होगा। तो आपने देखिए, मैंने बताया था कि सुपरलेटिव दो प्रकार से होती है, एक होती है दी प्लस सुपरलेटिव डिग्री, एक होती है वन ऑफ दी प्लस सुपरलेटिव डिग्री। तो ये वन ऑफ दी का नियम है। अब पॉजिटिव आपको बनाना है, तो मैंने बताया था कि पॉजिटिव नो अदर और वेरी फ्यू से बनते हैं। अगर वन ऑफ द का प्रयोग हुआ है तो किसका प्रयोग करते हैं, वेरी फ्यू का। और अगर यहाँ पर केवल दी का प्रयोग हुआ होता, वन ऑफ दी ना होता, केवल इतना होता कि ही इज़ द बेस्ट, तो यहाँ पर नो अदर का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो वेरी फ्यू और नो अदर होता है वाक्य स्टार्टिंग में ही लगते हैं। उसके बाद आप डिग्री पहचानिए, डिग्री के बाद जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको वेरी फ्यू या नो अदर के बाद लिख दीजिए। तो यहाँ पर नो अदर नहीं होगा, वेरी फ्यू होगा, तो मैंने वेरी फ्यू लिख दिया है। उसके बाद डिग्री है बेस्ट, उसके बाद जो कुछ भी बचा है बॉयज़ इन हिज क्लास, उन सब को आप क्या करेंगे, वेरी फ्यू के बाद में लिख देंगे। तो यहाँ पर वेरी फ्यू के बाद क्या होगा, बॉयज़ इन हिज क्लास, वेरी फ्यू बॉयज़ इन हिज क्लास। इसके बाद अब क्या करेंगे, अब देखिए दो चीज़ें याद रखिएगा, जब भी किसी वाक्य की शुरुआत नो अदर से होगी तो जो सहायक क्रिया होगी वो सिंगुलर होगी, वो चाहे इज हो चाहे वाज हो। लेकिन जब भी वेरी फ्यू होगा तो यहाँ पर हमेशा प्लूरल होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए, जब यहाँ पर वन ऑफ द आता है, देखिए तो सुपरलेटिव डिग्री के बाद ये बहुवचन में नाउन आता है, यही कारण होता है। तो वेरी फ्यू बॉयज़ इन हिज क्लास आर। अब उसके बाद आपको क्या करना है, एज डॉट डॉट एज लगाना है। वेरी फ्यू वाले में एज लगाते हैं, तो एज हो गया। डिग्री आपकी बेस्ट है, इसकी पॉजिटिव क्या होती है, गुड होती है। फिर एज, फिर ही। अगला सेंटेंस, तुलसीदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स, यही सेंटेंस है, ये भी आपको पॉजिटिव भी बनाना है। तो यहाँ पर वन ऑफ द आया हुआ है, शुरुआत वेरी फ्यू से करेंगे। उसके बाद डिग्री पहचानिए, ग्रेटेस्ट है, जो कुछ उसके बाद बचा हुआ है सब लिख दीजिए। तो केवल पोइट्स है तो मैंने केवल पोइट्स लिख दिया। फिर आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, तो यहाँ पर पोइट्स प्लूरल है, तो यहाँ पर वर्ब का प्रयोग करेंगे। फिर एज डॉट डॉट एज लगाएंगे, डॉट के बीच में डिग्री लिखेंगे। तो सुपरलेटिव है ग्रेटेस्ट, ईएसटी हटाएंगे, बचेगा ग्रेट, और फिर क्या हो जाएगा एज, और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि वेरी फ्यू पोएट्स बियर एज ग्रेट एज तुलसी दास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री ये भी है, लेकिन अब की बार क्या बनाना है, कंपैरेटिव। तो यहाँ पर देखिए केवल दी प्लस सुपरलेटिव डिग्री है, यहाँ पर दी बेस्ट है, यहाँ पर वन ऑफ दी बेस्ट था। तो यहाँ पर अगर वन ऑफ दी है तो वेरी फ्यू वाला नियम है, और अगर केवल दी प्लस सुपरलेटिव डिग्री है तो नो अदर वाला नियम है। जो आपका ये प्रश्न है किस डिग्री में है फ्रेंड, जो आपका प्रश्न है वो डिग्री है आपकी सुपरलेटिव डिग्री, देख सकते हैं द बेस्ट है। तो अब जब सुपरलेटिव डिग्री है आपको कंपैरेटिव बनाना है, तो जो सब्जेक्ट सुपरलेटिव का होता है वही कंपैरेटिव का भी होता है। तो ऑनेस्टी शुरुआत कर देंगे, सहायक क्रिया इज लगाएंगे, ऑनेस्टी इज। डिग्री आपकी कौन सी है, बेस्ट, तो इसकी कंपैरेटिव क्या होती है, बेटर होती है, तो ऑनेस्टी इज बेटर। और कंपैरेटिव में जैसे ई आर लगाते हैं उसके तुरंत बाद देन लगाते हैं, तो लेकिन यहाँ पर देन एनी अदर होगा, देन मोस्ट अदर नहीं होगा। देन मोस्ट अदर कब होता है, जब वन ऑफ द आता है। तो ऑनेस्टी इज बेटर देन एनी अदर पॉलिसी। अब बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। अगला सेंटेंस क्या है कि मुंबई इज़ वन ऑफ द बेस्ट सी पोर्ट इन इंडिया। पॉजिटिव आपको बनाना है, तो जो मैंने पहला और दूसरा सेंटेंस बनाया था बिल्कुल वही उसी तरीके से है। तो वेरी फ्यू से शुरुआत करेंगे, उसके बाद डिग्री पहचान लेंगे, उसके बाद जो कुछ बचा हुआ सब लिख देंगे। तो वेरी फ्यू
सी पोर्ट्स इन इंडिया, सहायक क्रिया प्लूरल की लगाएंगे आर, फिर एज गुड एज मुंबई, मुंबई सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट एज डॉट डॉट एज के बीच में डिग्री लिखते हैं। मोहन इज फैटर देन एनी अदर बॉय, बनाना है सुपरलेटिव। तो आपका प्रश्न किस डिग्री में है फ्रेंड्स, तो फिर प्रश्न आपका कंपैरेटिव डिग्री में, देखो देन लगा हुआ है। तो अब जो सब्जेक्ट कंपैरेटिव का होता है वही सुपरलेटिव का होता है, तो शुरुआत मोहन से ही करेंगे, फिर सहायक क्रिया इज लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर देन एनी अदर दिया हुआ है, तो जब देन एनी अदर दिया हुआ है इसका मतलब सुपरलेटिव में दी प्लस सुपरलेटिव डिग्री होगा। अगर यहाँ देन मोस्ट अदर दिया होता तो वन आपदा होता, तो आसानी से यहाँ पर दी लगाएंगे। डिग्री आपकी है फैटर, तो इसमें फैटेस्ट EST जोड़ देंगे, और आपका ऑब्जेक्ट है तो उसको जो कहते हैं लिख देंगे मोहन इज़ द फैटेस्ट बॉय। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वेरी फ्यू कंट्रीज आर एज हॉट एज अमेरिका, सुपरलेटिव बनाना है। देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर वन ऑफ द प्रश्न में आया था तो आंसर वेरी फ्यू से बनाना था। यहाँ पर आपका प्रश्न ही वेरी फ्यू से आया, अब आंसर वन ऑफ द में बनेगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, अफ्रीका, तो ये हो जाएगा कैसे, ये आपका सेंटेंस बन जाएगा अफ्रीका, सबसे शुरुआत में आएगा। फिर सहायक क्रिया इज लगाएंगे, उसके बाद वन ऑफ द होगा क्योंकि वेरी फ्यू आया हुआ है, उसके बाद हॉटेस्ट, अंत में कंट्रीज। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस क्या है कि फुटबॉल इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स, पॉजिटिव बनाना है, तो वन ऑफ द आया हुआ है तो वेरी फ्यू से स्टार्ट करेंगे, वेरी फ्यू। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, गेम्स, गेम्स लिख देंगे। फिर यहाँ पर प्लूरल लगाना है, आर लगा दी, फिर एस डॉट डॉट एस तो पॉपुलर लिखेंगे, उसके बाद अंत में फुटबॉल। नेक्स्ट सेंटेंस, टैगोर इज़ द ग्रेटेस्ट बंगाली पोएट, बनाना है पॉजिटिव। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये भी सुपरलेटिव और ये भी सुपरलेटिव, तो अंतर दोनों में ये है कि ये वन ऑफ द का सुपरलेटिव है इसलिए वेरी फ्यू से बना, ये ओनली दी प्लस सुपरलेटिव डिग्री है तो नो अदर से बनेगा, तो नो अदर से स्टार्ट करेंगे वाक्य को। फिर यहाँ पर देखेंगे डिग्री कहाँ है, उसके बाद जो कुछ बचा उसको लिख देते हैं, बंगाली पोएट बचा था उसको लिख दिए। नो अदर के साथ सहायक क्रिया सिंगुलर आती है, तो नो अदर बंगाली पोएट इज एज ग्रेट एज टैगोर। नेक्स्ट सेंटेंस, अशोका वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो वन ऑफ द का प्रयोग है तो पॉजिटिव में क्या लगाएंगे, वेरी फ्यू लगाएंगे, तो वेरी फ्यू रूलर्स वी आर एज ग्रेट एज अशोका। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस क्या है कि नो अदर बिल्डिंग इज एज ग्रैंड एज द ताजमहल, कंपरेटिव बनाना है तो कंपरेटिव पीछे से बनाते हैं, तो द ताज स्टार्टिंग में आएगा, सहायक क्रिया इज लगाएंगे। ग्रांड आपकी डिग्री है पॉजिटिव तो कंपरेटिव ग्रांडर हो जाएगा, और जैसे ER लगाएंगे उसके तुरंत बाद देन एनी अदर लगाएंगे। अगर यहाँ पर वेरी फ्यू होता तो देन मोस्ट अदर लगाते, तो द ताज इज ग्रांडर देन एनी अदर बिल्डिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, मुंबई इज़ द बेस्ट सी पोर्ट इन इंडिया, कंपरेटिव बनाना है तो जो सब्जेक्ट सुपरलेटिव का वही कंपरेटिव का, तो मुंबई, सहायक क्रिया इज, डिग्री बेटर, और जैसे ER लगा तुरंत दैन एनी अदर, फिर जो लिखा है उसको लिख देंगे, तो मुंबई इज़ बेटर दैन एनी अदर सी पोर्ट इन इंडिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेंटेंस आपका क्या है कि वेरी फ्यू सिटीज़ इन इंडिया आर एज बिग एज मुंबई, कंपरेटिव बनाना है, और प्रश्न आपका पॉजिटिव में है तो पीछे से बनाएंगे, तो मुंबई सबसे पहले आएगा, फिर सहायक क्रिया इज लगाएंगे, फिर डिग्री आपकी है बिग तो कंपरेटिव में बिगर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वेरी फ्यू है तो चाहे आप दैन मेनी अदर लगाइए, चाहे यहाँ पर दैन मोस्ट अदर लगाइए, दोनों सही होता है, तो दैन मेनी अदर मैंने लगा दिया। फिर आपका जो बचा था सिटीज इन इंडिया उसको हमने लास्ट में लिख दिया। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल थे पार्ट 2 पार्ट 3 डिग्री से संबंधित। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।